हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट आप जो टॉपिक है पेज नंबर 22 तो स्टार्ट करते हैंगे। ग्रुप अपना जोड़ा है चैप्टर चल रहा अलजबरा का। ग्रुप की डेफिनेशन तो एग्जाम्पल सीरिया मैं तुहानू दस चुकी है। नैक्सट अपने को 1.15 जोड़ा आ जाता है सम स्पैशल ग्रुप्स आ जाता टॉपिक जोड़ा है सम स्पैशल ग्रुप्स आ जाता है, जिद पहला जी टाइप है दैट इज़ जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री। ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन, इनू आप GL NR भी जोड़ा है डिनोट कर जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, डिग्री जी की है एन हैगी, ओके, ऑफ डिग्री एन, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन। एग्जाम्पल तुसी जी हैगी पढ़नी है ये कि शो दैट द सैट ऑफ आल इन इंटू एन मैट्रिसेस having non-zero determinant over the set of real numbers over the set of real numbers। ठीक है, रियल नंबर्स करके इत्थे आर लिखा हुआ है बेटा, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ ए नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ फंक्शन। क्लीयर, इनू तुसी ध्यान नाल पहला डेफिनेशन एग्जाम स्टेटमेंट समझना है। ये की कहा गया है कि अपने को देखो मैट्रिसिस की गल हो रही है। मैट्रिसिस अपन पता है एन इंटू एन टाइप दी मैट्रिसिस होंगी, स्क्वेयर मैट्रिसिस की गल हो रही है। सैट ऑफ ऑल जिन्नियां अपने को एन इंटू एन टाइप मैट्रिसिस है हैविंग डिटर्मिनेंट ओवर द सैट ऑफ हैविंग नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब की है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब बेटा ये तुसी मैट्रिक्स दे विच पढ़ के आए हो, दैट इज़ द टाइप ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसिस। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसिस जिन्हों आप कहने हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसिस। क्लीयर, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट जी होंगी है जिमें कि आप कहते होंगे सी ना बेटा ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो नॉट इक्वल टू जीरो होंगी है तो आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यही चीज़ इत्थे कही है। तो ये जोड़े एलीमेंट्स वो किस तरह के रियल नंबर, सैट ऑफ रियल नंबरस। ऑपरेशन केड़ा आपने लगाना है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होना है, इनू आप शो करना है नॉन अबिलियन ग्रुप शो करना है। ठीक है, यानी कि ग्रुप आप शो कर देंगे, फिर उस तो बाद कहांगे कि यह नॉन अबिलियन है। इनू आप की कहने जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन कह देंगे। ये सैकेंड स्टेटमेंट है, इनू भी रीड कर लियो। क्लीयर, इस आपा ने करना की है आप जी आप कोई भी एक सैट ले लाँगे जी अपने को सैट। ठीक है, जिन्हों कि आप ग्रुप शो करा जिद कि सारिया एन इंटू एन नॉन सिंगुलर मैट्रिसिस है ओवर द रियल्स। क्लीयर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब तो पहला देखो ग्रुप शो करना मैं तुहानू कहा सी ग्रुप वास्ते आप की करांगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 5 प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने प्रूफ कर देवांगे कि 5 प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करती हैं। तो सब तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी वास्ते आपने की लता है जी दे 2 एलीमेंट्स ए तो बी आपने ले लें। ठीक है, ए बी यानी 2 नंबरस ऑफ जी। तो ए तो बी दोनों की एन इंटू एन रियल मैट्रिसिस है। इन्हों की जी प्रोडक्ट आ, क्योंकि प्रोडक्ट भी तुहानू पता ही है ना ये की होंगे है जे ए तो बी का ऑर्डर एन इंटू एन है तो ए बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर भी एन इंटू एन होएगा। तो ए बी डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। क्लीयर, क्योंकि दोनों नॉन जीरो है, दोनों का डिटर्मिनेंट तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होएगी। जब प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो यू कैन राइट नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो जिन्ने भी डिटर्मिनेंट्स है वो सारे के सारे ग्रुप जी के एलीमेंट्स है। तो ए बी की हो गया एक नॉन सिंगुलर एन इंटू एन टाइप मैट्रिक्स होगी ओवर द रियल्स, इट मीनस इट बिलोंग्स टू जी। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेशन के उत्ते ही प्रूव करना सी तो इन्हों की प्रोडक्ट भी अपने को नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गई तो इट मीनस वो भी जी नू बिलोंग्स टू कर गई फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। तो एक हो गया क्लोज प्रॉपर्टी इत्थे होल्ड कर दी है। तो सिमिलरली जी हैगी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जी हैगी सैट ऑफ ऑल मैट्रिसिस इज़ एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होंगे ही होंगे है, इनू आप सीधा भी लिख सकते हैं। सो जी इज़ आलसो एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि जो तुम प्रोडक्ट करोगे ना इन्हों की ए बी सी इन, ठीक है, तो ये इक्वल टू की आ जाएगा ए इंटू बी सी, सेम ही हो गया क्योंकि दोनों की जी हैगी एन इंटू एन टाइप हैगी।
ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू, एक चीज़ का ध्यान रखना है मैट्रिक्स दे विच जिहड़ा रिजल्ट है वो इस ते नहीं अप्लाई हुंदा कि ए बी इंटू बी ए दे इक्वल नहीं हुंदी प्रोडक्ट, पर जदों आपां तीन दी प्रोडक्ट लैने हैगे ए बी इंटू सी जां ए इंटू बी सी लैने वो हमेशा इक्वल हुंदी हैगी, तां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इहदे विच होल्ड करेगी ही करेगी। नैक्सट आ जांदी अपने कोले थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी किमें एग्जिस्ट करती है कि आई की अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने सपोज कर लिया आई अपने को कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन, तो आई का डिटरमिनेंट कि होंगे अपन पता है ना बेटा जी आप मैट्रिक्स करते होंगे सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, ठीक है, दैट इज़ तो वह डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होंगी है, दैट मीनस नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो मीनस आई भी की हो जाएगा अपने को जी का एलीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये भी नॉन सिंगुलर है, तो आलसो ये वाला रिजल्ट होल्ड करता ही अपन पता है ए मैट्रिक्स जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को सेम वही मैट्रिक्स होंगी, चाहे इन्हू उल्टा करके लिख लो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, तो आई की हो जाएगा अपने को आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी हो जाएगा। उस तो बाद नैक्सट अपने को जिहड़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये जिहड़ा है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनू थोड़ा तुसी ध्यान नाल समझना है कि ये विच की कह रही है ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स च आपां जी का कोई भी एक एलीमेंट लता ए दैट इज़ नॉन सिंगुलर एन बाय एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द रियल्स, तो आपने सपोज कर लिया उत्थे बी कोई मैट्रिक्स है सच दैट देखो इनवर्स की जी वैल्यू होंगी है मैट्रिक्स जो कि इक्वल होंगी है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है, बी कि इक्वल आपने सपोज कर लिया, आप पहले ही सपोज करके चल पेगे कि b इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, वेयर b की अपने को n इंटू n टाइप मैट्रिक्स है ओवर द रियल्स, क्लीयर। तो हुण इहदे विच आपां नूं जिहड़ी एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट है इहदी वैल्यू b डिटरमिनेंट कि इक्वल हो जाएगा 1/a डिटरमिनेंट तो सी एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट, यदी जी वैल्यू है कि इक्वल होंगी है आप मैट्रिक्स च करके आए ए डिटरमिनेंट n-1 इक्वल होंगी है, एक नीचे ही पे गया तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी तो इत्थे -2 अपने को आ जाएगा, तो ए डिटरमिनेंट n-2 है तो ऑलरेडी आपको पता है ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो यदि पावर n-2 भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो मीनस जो बी डिटरमिनेंट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो बी डिटरमिनेंट की है n/n मैट्रिक्स है ओवर रियल्स नॉट इक्वल टू 0, तो मीनस इट बिलोंग्स टू जी, क्लीयर। तो मीनस आपने उत्थे एक अजिही मैट्रिक्स बी पता करिए जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है दैट तो जी नूं बिलोंग करता है। हुण आपां ए ते बी नूं एक दूजे का इनवर्स प्रूव कर देंगे, उहदे वास्ते आपने की किया दोनों की मल्टीप्लाई ले ली ए बी, ठीक है, बी की वैल्यू आपने आ वाली पुट कर दी 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए नूं आपां पिछे लै गए ए एडजॉइंट ए, यदी वैल्यू की होंगी है आपां मैट्रिक्स कड्ढी हुई है ए डिटरमिनेंट दे इक्वल होंगी है ए डिटरमिनेंट इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स ए नाल ए कैंसल हो जाएगा आई रह जाएगा तुहाडे कोले, तो दैट इज़ दो एलीमेंट्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलीमेंट दे इक्वल आ गई, तो इट मीनस ये कि एक दूजे दे इनवर्स है, आलसो ए बी ए इज इक्वल टू 1 है ए बी, तो ए इनवर्स की हो गया बी दे इक्वल हो गया दैट इज़ बिलोंग्स टू जी, तो जी की हो गया अपने को ग्रुप बन गया, ग्रुप दी चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दियाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो देयर फॉर ये अपने को है, तो आलसो ये जेडे है जी हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स, क्योंकि रियल नंबर्स की गल हो रही है ना, तो जी भी की हो जाएगा अपने को एक इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। तो लास्ट दे विच आपां नूं ये चीज़ पता हैगी कि कोई भी दो एलीमेंट्स की जी प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होंदी हैगी मैट्रिक्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए आप मैट्रिक्स किया होया रिजल्ट जे नहीं होल्ड करता तो मीनस अपनी जी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड नहीं करेगी, तो मीनस ये कि होगा नॉन कम्यूटेटिव या नॉन अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, क्लीयर। तो मीनस कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन जिहड़ा हैगा एक ही अपने को नॉन जीरो डिटरमिनेंट ओवर द फील्ड एफ, ये भी सारा जिहड़ा है इस नॉन अबिलियन ग्रुप बन जाए, ओके। इनू तुसी चंगी तरह कर लेना। जिहड़ी अगली एग्जाम्पल है ना बेटा वो भी सेम हैगी, इनू तुसी ध्यान नाल मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस दिंदी हां, बाकी तुसी अपने आप रीड करोगे, सेम इस तरह की है 15th एग्जाम्पल नाल स्पैशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री है। नैक्सट जी टाइप आ जाती है वो अपने को है स्पैशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ n into n ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਓਵਰ ਦਾ ਸੈਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू जी है इत्थे वो 1 लेके जानी है, उत्थे आपां नॉन जीरो लैके चलते सीगे। बाकी अपना सेम चलेगा, रियल नंबर्स वही है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपा ने शो करना है। इन्हों आप स्पैशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन कह दें, इन्हों SL नाल डिनोट किया जाता है। तो सेम उस तरीके नाल जिवें आपां पिछली एग्जाम्पल जी आप सैट ला लवांगे n into n मैट्रिक्स इज हैविंग यूनिट डिटरमिनेंट ओवर द सैट ऑफ रियल नंबर्स। इनू भी आपां जिहड़ा हैगा नॉन अबिलियन ग्रुप जिहड़ा हैगा शो करना। नॉन अबिलियन ग्रुप अपने को, क्योंकि मैट्रिक्स है जिथे मैट्रिक्स की गल हो रही है उत्थे अपने को नॉन अबिलियन ही आएगा, बिलियन आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अपन पता है ए बी इज़ आलवेज नॉट इक्वल टू बी ए दे इक्वल नहीं होंगे है कोई भी दो एलीमेंट्स की जी प्रोडक्ट है। बाकी आप उसी तरीके ना क्लोजर प्रॉपर्टी लवांगे, पहला ये दो एलीमेंट लत्ते जी दे ए ते बी जिन्ना डिटरमिनेंट 1 दे इक्वल है, दोनों की प्रोडक्ट भी 1 दे इक्वल होएगी, तो इट मीनस इस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। तो पिछले एग्जाम्पल समझाया सी। तो आइडेंटिटी इत्थे अपने को कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी कि सपोज कर लिया कि देयर एग्जिस्ट यूनिट मैट्रिक्स आई बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यदि वैल्यू 1 होंगी अपन पता ही है। तो ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए, तो आई की हो जाएगा जी का एलीमेंट हो जाएगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिमें पिछली एग्जाम्पल किया सेम उस तरीके नाल जिहड़ा है इस आपां ने इनवर्स कढ़ना है। तो नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करती हैगी। क्लीयर? तो हैंस अपने को सारिया प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएगियाँ, तो अपने को नॉन अबिलियन जो ग्रुप आ वो बन जाएगा। नैक्सट लैक्चर बेटा आप ग्रुप ऑफ परमुटेशनस के बारे पढ़ांगे। ठीक है, तो तुसीं इत्थों तक जिहड़ा है इनू चंगी तरह कर लेना है। जो भी एग्जाम्पल्स उन्होंने चंगी तरह बेटा करो, रिवाइज करो, पढ़ो। क्लीयर? थैंक यू।